the significance of the isomerization of the glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate for the progression of the glycolysis? ओके, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आइसोमराइजेशन ऑफ द ग्लूकोज 6-phosphate टू फ्रक्टोज 6-phosphate फॉर प्रोग्रेशन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। अब क्या होता है, देखो ग्लाइकोलाइसिस हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज को तोड़ते हैं और इससे क्या बनाते हैं, पायरुवेट। ठीक है, और फिर पायरुवेट को तोड़ते हैं और बनाते हैं CO2 + H2O। ठीक है, ये लास्ट तक ऐसे चलता है और इस प्रोसेस को, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज से पहला बनता है ग्लूकोज 6-phosphate, फिर बनता है फ्रक्टोज 6-phosphate। ठीक है, और फिर बनता है फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate। ठीक है, और उसके बाद में फिर दो बनते हैं, फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate क्लीव होता है और उससे दो चीजें बनती हैं। एक तो होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate और दूसरा बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वापस रिवर्सिबली चेंज होकर के क्या बना लेता है, इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के दोनों मॉलिक्यूल होते हैं, ये फिर आगे चलते हुए कन्वर्ट होते होते और लास्ट में दो पायरुवेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा रीजन है या क्या सिग्निफिकेंस है कि आइसोमराइजेशन हमें करना पड़ रहा है ग्लूकोज 6-phosphate का फ्रक्टोज 6-phosphate में। अब देखो हमने कहा था यहाँ पर ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6-phosphate, फिर उससे बना फ्रक्टोज 6-phosphate, फिर हमने आगे प्रोसेस करवाया। तो ऐसा क्या हुआ कि हम ग्लूकोज को ही सीधा क्यों नहीं यूज कर लेते, फ्रक्टोज में क्यों कन्वर्ट किया। ठीक है, वो रीजन पूछा है। तो आप देखो उसके जस्ट बाद मैंने बताया था फ्रक्टोज 6-phosphate से बनता है फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate। दो हमें फॉस्फेट जोड़ने हैं, राइट। फिर दो फॉस्फेट जोड़ने के बाद में हम उसको क्लीव कर पाते हैं किसमें, एक तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate और दूसरा कर पाते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये तभी हो पाता है जब वहां पर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो उसको दो पार्ट में तोड़ सके। और ये कौन कर पाता है, तोड़ने का काम आपको पता है ऑक्सीजन करता है हमेशा। ठीक है, तो अगर मिड में कहीं ऑक्सीजन रहेगा तो वो तोड़ने का काम करेगा, फ्री ऑक्सीजन रहेगा तो। और ऐसा किसके केस में हो सकता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को आपको पता है, फ्रक्टोज में जो स्ट्रक्चर होती है वहां पर अगर आप देखोगे पूरे 6 कार्बन वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो जो एक कार्बन होता है, ठीक है, उस एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ रहेगा और वही डबल बॉन्ड ओ इस चीज को काम कर मतलब तोड़ने का काम करवाता है। तो इसका ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये है। कार्बोनिल ग्रुप होता है, बिल्कुल है, कार्बोनिल ये होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल होता है। कार्बोनिल दो तरह के होते हैं, अगर C डबल बॉन्ड O के एक साइड अगर H आ जाए और दूसरी तरफ C आ जाए तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और अगर दूसरे कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O के एक तरफ C है दूसरी तरफ भी C है तो इस C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कीटोन। ठीक है, तो फ्रक्टोज कैसा होता है, कीटोन ग्रुप वाला होता है। ठीक है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अंदर कार्बन कीटोन ही कार्बोनिल का टाइप है। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप एट द कार्बन 2 बिल्कुल है। इन द फ्रक्टोज फैसिलिटेट द क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन C3 एंड C4। बिल्कुल, यही जो है वो ब्रेक करता है पास वाले कार्बन के बॉन्ड को। ठीक है, और इसीलिए ये क्या करता है, जब बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो वहां से फंक्शन मतलब ये टूट जाएगा, तो C3 और 4 के बीच में ब्रेक करेगा तो तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, एक तो बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate और दूसरा बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा ही डीएनए और आरएनए के केस में भी होता है, इसीलिए आरएनए जो है कम स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास एक फ्री ऑक्सीजन ग्रुप होता है C2 पर। ठीक है, डीएनए के पास नहीं होता है तो डीएनए स्टेबल होता है। ओके।